आज हम आपको भगवान राम के बारे में 21 ऐसे तथ्य बताएंगे जिसके बारे में आप शायद ना जानते हों। पहला, भगवान राम से संबंधित मुख्यतः दो ग्रंथ हैं। पहला, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। पर दोनों ग्रंथों में ऐसी कई बातें हैं जो मेल नहीं खाती हैं। दूसरा, भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। तीसरा, राम जी का नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। चौथा, राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थी। श्री कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञाता थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे और उनमें से एक यह था कि एक मनुष्य ही उसका वध कर सकता था। पांचवा, जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन पर पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने उसे खोजते खोजते नागलोक तक यात्रा कर ली और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उसका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज राम जी को ले जा सके। छठा, राम जी के अनुज लक्ष्मण सीता मैया और भगवान राम की रक्षा के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका नाम गुडाकेश भी है। सातवां, रावण मायावी था। उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम ने रावण को परास्त किया था। आठवां, वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष थी। नवां, रामचरितमानस के अनुसार राम रावण युद्ध 32 दिन तक चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ था। 10वां, लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। 11वां, माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लिया था, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। 12वां, माना जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धाड़ियां हैं वह भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी और तभी से गिलहरी पर ये धाड़ियां मौजूद हैं। 13वां, रावण खुद को अजेय समझता था, लेकिन एक बार राजा अनरण्य ने उन्हें श्राप दिया था कि उसके वंश से उत्पन्न युवक ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री राम राजा अनरण्य के वंश में ही जन्मे थे। 14वां, भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। 15वां, राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। 16वां, भगवान विष्णु के 1000 नामों में श्री राम का नाम 394 बार दर्ज है। 17वां, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम भी विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उन्हें राम जी को विष्णु के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। 18वां, रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय
लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। 19वां, लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। 20वां, सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम था पिनाक। और 21वां, जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था।